बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक खाली ट्रेन के 5 डिब्बों में आग लग गई। यह घटना जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में हुई। स्टेशन के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास जारी किए। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के निर्वासित नेता सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में चल रही स्थिति के बारे में ब्रिटिश लेबर पार्टी के संसद सदस्य फैबियन हैमिल्टन को जानकारी दी। प्रतिबंधित मंडल ने शांति की बहाली के लिए चिंता जताई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता और सभी प्रकार के आतंकवाद और चरमपंथ के उन्मूलन का भी आग्रह किया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खुद को भगत सिंह से तुलना करने पर तंज कसते हुए कहा कि यह महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, केजरीवाल ने खुद की तुलना भगत सिंह से की। इस देश के स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। यह हताशा और वोट के लिए उनकी लालसा और दर्शाता है। एक तरफ भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और केजरीवाल एक भी राजनीतिक पद नहीं छोड़ सकते। झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने शुक्रवार को लातेहार थाना क्षेत्र में जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। झारखंड पुलिस के मुताबिक बरामद सामग्री में इंसास राइफल, पिस्टल, 1590 कारतूस शामिल है, 19 मैगजीन, एक हथ गोला, 13 आईईडी, कॉर्टेक्स बेयर डोनेटर, बैटरी और अन्य सामग्री जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने शनिवार को कहा कि वे अपने खिलाफ जारी समन के जवाब में 20 फरवरी को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में खुद को पेश करेंगे। भाजपा नेता के खिलाफ पिछले साल भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कथित तौर पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमैया ने आज ट्विटर पर लिखा, सांता क्रूज में छगन भुजबल की बेनामी संपत्तियों के निरीक्षण के लिए मेरे खिलाफ जारी उनके समन का जवाब। उन्होंने पोस्ट के साथ समन की कॉपी भी ट्वीट की। द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रहे वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का कल रात निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह व्यावहारिक और विनम्र थे। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा, भाग्य ने रवीश तिवारी को भी जल्द ही छीन लिया। मीडिया जगत में एक उज्जवल करियर का अंत हो गया। मुझे उनकी रिपोर्ट पढ़ने में मज़ा आएगा और समय समय पर उनके साथ बातचीत भी होगी। वह व्यावहारिक और विनम्र थे। उनके परिवार और कोई दोस्तों के प्रति संवेदना। ओम शांति। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोलकाता में विराट कोहली को बायो बबल ब्रेक दिया है और उसके परिणाम स्वरूप भारत के पूर्व कप्तान रविवार को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 से चूक जाएंगे। ज्ञात विकास के सूत्र ने पुष्टि की कि कोहली को थका देने वाला कार्यक्रम के कारण ब्रेक दिया गया है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को तीसरे टी20 से बायो बबल से ब्रेक दिया है। लंबे समय से थका देने वाले शेड्यूल के कारण वह उनके लिए एक सामान्य ब्रेक है। एक बड़ी साझेदारी में शीर्ष निर्देशक बायोपति श्रीनु और उस्ताद राम पोथिनेसी ने जाने माने निर्माता श्रीनिवास छिट्टूरी एक अखिल भारतीय फिल्म के लिए सेना में शामिल हो गए हैं, जिसके बारे में एक औपचारिक घोषणा आज की गई। बैक हिट अब राम पोथिनेनी अभिनेता और एन लिंगुसामी द्वारा निर्देशित द वॉरियर का निर्माता कर रहे हैं। एक बड़ी साझेदारी में शीर्ष निर्देशक बोयापति श्रीनु और उस्ताद राम पोथिनेनी और जाने माने निर्माता श्रीनिवास छिट्टूरी एक अखिल भारतीय फिल्म के लिए सेना में शामिल हो गए हैं, जिसके बारे में एक औपचारिक घोषणा आज की गई। बैक हिट अब राम पोथिनेनी अभिनीति और एन लिंगुसामी द्वारा निर्देशित द वॉरियर का निर्माण कर रहा है। बोयापति श्रीनु नंदामुरी बल कृष्ण स्टारर हालिया उद्योग हिट अखंड की सफलता में ताज़ा हैं, जबकि राम पोथिनेनी तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे अधिक पागल नायकों में से एक हैं।
एक्वाक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने युवा और नवोदित यूएस आधारित फॉर्मूला रेस कार ड्राइवर अथर्व देसाई को क्वेन 66 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा राजदूत के रूप में घोषित किया, जो स्कूल शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार भारत द्वारा समर्थित एक स्कूल विकास पहल है। क्वेन 66 को 9 फरवरी को लॉन्च किया गया था। 2022 वर्षा गायकवाड़ स्कूल शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र सरकार द्वारा भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा, वंदना कृष्ण आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार विशाल सोलंकी आईएएस आयुक्त शिक्षा की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार भारत। 17 फरवरी कर्नाटक के कॉलेज के बाहर हिजाब मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। उच्च न्यायालय कुछ मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। शिक्षण संस्थानों के अंदर स्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध। उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित शामिल हैं, मामले की सुनवाई कर रही है। और एक अंतरिम आदेश में अदालत ने मामले पर अंतिम आदेश पारित होने तक छात्रों को परिसर में कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया है।